स्टूडेंट्स, स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने परिवार पीके स्टडी अड्डा में। तो दोस्त, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 2 को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट इसका पहला प्रश्न नहीं देखे हैं, चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए हम प्रश्न पढ़ लेते हैं कि प्रश्न हमसे डिमांड क्या कर रहा है, अर्थात पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात पहले वाले में आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ अर्थात कि मौसा, अर्थात हिंदी में इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। एलसीएम मतलब लसा, अर्थात हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती। तो इसका आप हिंदी नाम और जान गए होंगे, आई होप। तो इसमें आपको 3 पार्ट दिया है, 2-2 नंबर का पेयर बना के। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। और हम सब इसमें मौसा निकालते हैं सबसे पहले। और मौसा निकालने की 2 हमारे पास विधियाँ हैं, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो इसमें हम भाग विधि से इसको मौसा निकालने वाले हैं, क्योंकि गुणनखंड विधि इसके अगले वाले प्रश्न में स्पेशली बोला है कि गुणनखंड विधि से मौसा निकालने की। तो वहाँ पर मैं आपको गुणनखंड विधि बता दूंगा और यहाँ पर भाग विधि बता देता हूँ। तो इस तरह आपकी दोनों विधियाँ आपको क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बड़े वाले इन दोनों में से जो बड़ा नंबर इसको बीच में रखेंगे और छोटे नंबर को बाहर। अर्थात गणित की भाषा में बोले तो भाजक के स्थान पर छोटा वाला और भाज्य के स्थान पर बड़ा वाला नंबर रखेंगे। अब हम सिंपली इसमें भाग वाला नियम अपनाएंगे। तो 26 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में 52, 3 बार में जाएगा तो 78 जाएगा, क्योंकि 4 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा, 13। और जो यहाँ पर शेषफल आएगा उसको हम क्या करेंगे, भाजक के रूप में रख लेंगे। और यहाँ पर जो नंबर है वो बीच में चला जाएगा, अर्थात कि भाज्य के स्थान पर। और यह प्रक्रिया आपको तब तक अपनाते रहना है जब तक कि जो नंबर है पूरी तरीके से कट न जाए। तो फिर से काटते हैं तो 2 बार में ये पूरी तरह से कट गया। और जब पूरी तरह से कट जाएगा तो यहीं पर रुक जाएंगे। और जिस नंबर से ये कटेगा पूरी तरीके से, वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा। तो यहाँ पर 13 से पूरी तरीके से कटा है, तो मौसा हमारा क्या हो जाएगा, 13। तो आई रिपीट कि सबसे पहले जो बड़ा वाला नंबर होगा उसको बीच में रखेंगे, छोटे वाले को बाहर रखेंगे और सिंपली डिवाइड वाला रूल अपनाएंगे। तो यहाँ पर 3 बार जाएगा तो 78, फिर घटाएंगे तो 13 आएगा। इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक कि अंत में पूरी तरीके से नंबर कट न जाए। और जिस नंबर से कटेगा वही हमारा मौसा होगा। तो आई होप कि मौसा भाग विधि से कैसे निकालते हैं दो संख्याओं का समझ में आ गया होगा। तो आइए इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों संख्याओं का सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोनों का एक साथ। तो 26 और 91 का एक साथ क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अर्थात कि प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर लेते हैं। तो छोटा नंबर सबसे लेंगे 2। तो 2 से देखेंगे 26 हमारा कट रहा है, तो या दोनों 26 कट रहा है तो काट देते हैं इसको। कितने बार में, 13 बार में। और जो नहीं कटेगा सिंपली एज इट इज उसको कॉपी कर देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो आगे बढ़ेंगे। तो 3 से ट्राई करेंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा। फिर आगे बढ़ेंगे 4 से, 5 से। तो इसी तरह जब 7 पर आएंगे तो 91 हमारा 13 बार में 7 से कटेगा। 13 नहीं कटेगा तो एज इट इज इसको उतार देंगे। और भी ये संख्या जो है 13 से कट जाएंगी और यहीं पर आपको रुक जाना है। मतलब ये प्रक्रिया आपको तब तक अपनाते रहना है, अर्थात नंबर ढूंढने वाला, जिससे दोनों में से कोई एक या दोनों कट जाए, जब तक कि हमारा 1-1 ना आ जाए। और 1-1 आ जाएगा तो वहाँ पर रुक जाना है। और जो भी अभाज्य गुणनखंड करने पर नंबर हमको प्राप्त होता है, उनका जो गुणनफल होता है वही हमारा क्या होता है, लसा।
तो यहाँ पर लसा कितना हो गया 13 सते 91 इंटू 2 अर्थात कि कितना हो जाएगा 182। आई रिपीट कि सबसे पहले जो भी नंबर्स दिए रहेंगे उनका एक साथ हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड तब तक करते जाएंगे जब तक कि अंत में एक एक ना आ जाए, और उसके बाद हम जो भी नंबर प्राप्त होता है उसको हम गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं, वही हमारा क्या होता है लसा। तो इसके सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो चूंकि हम एक रिलेशन जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याएं क्या क्या हैं 26 और 91। तो 26 और 91 का हम क्या कर लेंगे गुणनफल अर्थात गुणा, और यहाँ पर एचसीएफ हमारा क्या आया हुआ है 13 और एलसीएम कितना है 182। अब यदि इसको सॉल्व करने पर दोनों साइड अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए पर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 13 दूनी 26 हो जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो 2 9 18 2 1 कम 2, अर्थात हम देख रहे हैं कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया इक्वल हो गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन क्या है प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो पहला पार्ट आपको पूरी तरीके से आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं इसके अगले वाले पार्ट पर। इसमें नंबर दिया हुआ है 510 और 92। तो सबसे पहले हम इसका मसा निकालेंगे। तो मसा में क्या करेंगे जो बड़ा नंबर रहेगा उसको बीच में रखते हैं और छोटे वाले को बाहर। अब सिंपली भाग वाला नियम अपनाएंगे। तो कितने बार में जाएगा 5 बार में ले जाते हैं क्योंकि 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 5 9 45 1 46। अब इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। तो घटा देंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। और शेषफल जो आता है उसको हम भाजक के रूप में रखते हैं और यहाँ जो नंबर आता है उसको बीच में रखते हैं। तो अब फिर डिवाइड करेंगे तो कितना बार ले जाएंगे 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 बार ले जाते हैं फिर घटाते हैं तो घटाने पर कितना नंबर बचेगा 2 4 अर्थात 42। तो इसको हम भाजक के रूप में रखेंगे और यहाँ पर जो नंबर होगा यहाँ पर बीच में लाकर रख देंगे। फिर करेंगे डिवाइड तो कितने बार में जाएगा 1 बार में, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और तब तक ये करते रहेंगे जब तक कि पूरी तरीके से कट न जाए। तो यहाँ पर घटाएंगे तो फिर कुछ बचेगा, क्या बचेगा 8 बचेगा। तो इसको फिर हम भाजक के रूप में रख लेंगे और यहाँ वाले नंबर को बीच में ला देंगे 42। फिर काटेंगे 8 3 के 24 और 4 के 32, 8 5 40, 5 बार में जाएगा। फिर शेषफल क्या बचेगा अभी पूरी तरह से नहीं कटा तो शेषफल 2 बार बचा। इसको हम भाजक के रूप में रख लेंगे फिर से और यहाँ वाले को अंदर लेकर आ जाएंगे। तो फिर 2 से काटेंगे तो इस बार 2 से 4 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। तो यहीं पर आपको रुक जाना है और जिस नंबर से ये संख्या पूरी तरीके से कटी है वही हमारा क्या हो जाएगा मसा हो जाएगा। तो यहाँ पर मसा क्या हो जाएगा आपका 2। तो मसा 2 कैसे है आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो आइए इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले दोनों संख्याओं का एक साथ हम क्या कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 510 दिया हुआ है और 92। तो सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 से देखेंगे तो दोनों कट रही हैं तो 2 से काट लेते हैं। 2 दूनी 4 2 5 10 और 2 5 10। फिर 2 से काटेंगे इसको तो 2 4 8 2 6 12। तो अभी फिर से 2 से ट्राई करेंगे, यदि कटेगा तो काटेंगे। तो इसमें से 46 कटेगा तो काट लेते हैं और जो नहीं कटेगा उसको सिंपली एज इट इज उतार देना है। 23 बार में कट जाएगा।
अब फिर आगे बढ़ते हैं। 2 से अब नहीं कटेगा कोई एक, तो अब 2 से इसमें से कोई संख्या नहीं कटेगी, तो आगे बढ़ेंगे। तो 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी का अर्थात विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो इसको चेक कर लेते हैं। 5 5 10 2 12, अर्थात इसके अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो ये नंबर भी 3 से कटेगा। तो 3 से काट लेते हैं। 3 8 24, 3 5 15, 23 नहीं कटेगा, तो इसको कॉपी कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, या 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 से इस बार नहीं कटेगा, तो आगे जाएंगे। 4 के पास 4 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से कट रहा है ये 85, कितने बार में? 17 बार में। 23 नहीं कटेगा, तो कॉपी कर देंगे इसको जस्ट। अब ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसमें से कोई एक कट जाए या दोनों कट जाए। तो 17 आगे बढ़ेंगे, तो 17 से स्वयं 17 से कटेगा एक बार में, और 23 तो नहीं कटेगा, तो कॉपी कर देंगे। और 23 भी उसी प्रकार स्वयं से कटेगा, तो इसको स्वयं से एक बार में कट जाएगा। और जब एक एक आ जाता है तो हम यहीं पर रुक जाते हैं। तो जो लसाअ होता है, अभाज्य गुणनखंड करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात लसाअ आई रिपीट के गुणनखंड करने के बाद जब एक एक आ जाता है तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उनका जो गुणनफल होता है वही हमारा क्या होता है? लसाअ। तो 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 3 12 5 60, 60 का 17 में करेंगे तो 17 छक्का 102, अर्थात 1020 इंटू 23। और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपको लिख लीजिएगा, ये क्या है? HW। तो आइए हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि आखिर हम एक रिलेशन जानते हैं जो कि प्रूव करने के लिए बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है। तो मान लीजिए पहला नंबर N1 है, दूसरा क्या है? N2 है। ये इनके HCF और LCM के बराबर होता है, प्रूव करना है। तो आइए हम क्या करते हैं कि वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इसको मान लीजिए N1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं N2। तो N1 कितना दिया हुआ है? 510। N2 कितना दिया है? 92। और HCF कितना दिया हुआ है? 2। और LCM क्या दिया हुआ है? 1020 इंटू 23। तो इसको 2 से थोड़ा सा आसान करने के लिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 चौके 8, 2 छक 12, 23 दूनी 46। अब 2 से इसको काट देते हैं। 2 5 10, 2 एकम 2। तो हम देख रहे हैं कि इसका LHS और RHS क्या आ गया? इक्वल आ गया। LHS बराबर RHS। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? प्रूव्ड हो जाता है। तो आई होप कि ये भी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका लास्ट वाला पार्ट देखते हैं। इसमें 336 और 54 दो संख्याएं दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका हम HCF भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़े नंबर को जो होता है अंदर रखते हैं और छोटे वाले को बाहर। तो अब हम भाग करते हैं तो कितने बार में जाएगा? 6 बार ले जाएंगे। 7 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब करके देख लीजिएगा। 6 चौके 24 और 6 5 30 2 32। जब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12। जो शेषफल आता है उसको हम भाजक के रूप में रखेंगे और यहाँ वाले नंबर को बीच में लागेंगे। तो 12 चौके 48। अब जो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 6 बचेगा। तो जो ये शेषफल आता है इसको भाजक के रूप में रखेंगे और यहाँ वाले नंबर को बीच में लाएंगे। तो अब 6 से पूरी तरीके से 2 बार में कट जाएगा। तो जब पूरी तरीके से कट जाता है तो वहाँ पर रुकते हैं, और जिस नंबर से कटता है पूरी तरीके से वही हमारा मसा होता है। तो यहाँ पर मसा क्या हो जाएगा आपका? 6, क्योंकि 6 से पूरी तरीके से कटा है। तो आइए इसका हम LCM निकाल लेते हैं फटाफट। क्या दिया हुआ है? 336 और 54 का एक साथ हम प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करेंगे। तो 2 से स्टार्ट करेंगे छोटे नंबर से। 2 एक कम 2, 2 छः के 12, 2 आठे 16, 2 दूनी 4, 2 सते 14।
फिर 2 से ट्राई करेंगे, कटेगा तो काटेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। फिर 2 से करेंगे तो 2 8 16, 2 चौके 8। फिर जो 27 नहीं कटेगा तो एज इट इज उतार देंगे। फिर 2 से ट्राई करेंगे, कटेगा, कट रहा है 84, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4। 27 नहीं कट रहा है तो इसको कॉपी कर देंगे। फिर 2 से ट्राई कर रहे हैं तो कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। फिर 27 नहीं कटेगा तो कॉपी कर देंगे। तो अब आगे बढ़ेंगे, 2 से अब नहीं कटेगा तो 3 के पास जाते थे, 3 से कट रही संख्या तो काट देते, 3 7 21, 3 9 27। अभी कटेगा 3 से तो काट लेते हैं, 3 3 के 9। एक बार और ले जाएंगे 3 से 7 1। अब आगे बढ़ेंगे तो 7 स्वयं से ही कटेगा एक बार में, और जब ये अंत में 1 1 आ जाए पूरी तरीके 1 1 तो रुक जाना है। और जो यहाँ पर आपका अभाज्य गुणनखंड करने पर नंबर प्राप्त हुआ, इसका गुणनफल ही आपका क्या होगा, लसा होगा। तो जो लसा होगा इसका वो कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना 2 बार है, 4 बार है। 3 कितना बार है, 3 बार है, इंटू 7। और जब इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 3 9 3 27 इंटू 7। और यहाँ पर इसको गुणा करके आपको लिख लेना है, ये आपका क्या रहेगा, HW। और इसका जो प्रूफ करने वाला पार्ट है वो भी आपके लिए HW ही रहेगा, क्योंकि मैंने बता दिया इसमें आपको रिलेशन लिखना है और नंबर को पुट करके गुणा करके दोनों साइड को बराबर कर देना है और प्रूफ लिख देना है। तो आई होप कि आपका इसका बचा हुआ पार्ट और ये जो गुणा करना है आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और प्रश्नावली के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।